अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान का मुबारक महीना हमारे दरवाज़े पर दस्तक देने वाला है। ये महीना कोई आम महीना नहीं है। ये महीना रहमत का है, मग़फ़िरत का है, जहन्नम से निजात का है। हम सब इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस महीने में अल्लाह ताला नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा देता है। एक नेकी का सवाब 70 गुना, बल्कि उससे भी ज़्यादा। लेकिन ज़रा ठहर कर सोचिए, क्या सिर्फ रोज़ा रख लेना ही काफ़ी है? क्या सिर्फ तरावी पढ़ लेना ही काफ़ी है? क्या सिर्फ कुरान की तिलावत कर लेना ही हमारी जिम्मेदारी पूरी कर देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रमज़ान दरअसल हमें बदलने के लिए आता है, हमें नया इंसान बनाने के लिए आता है, हमारे दिलों को साफ़ करने के लिए आता है। हम सब रमज़ान में बहुत सारी इबादतें करते हैं, रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, सदका खैरात करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी इबादत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है कुरान को समझना। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, कुरान मजीद सिर्फ तिलावत के लिए नहीं उतारा गया। कुरान मजीद हिदायत की किताब है। कुरान मजीद ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताने वाली किताब है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ये किताब हिदायत है, रहमत है, शिफा है। सोचिए, अगर ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए होती तो अल्लाह ताला इसमें बार बार अफला तदब्बरून, क्या तुम सोचते नहीं, क्यों कहता? क्यों बार बार समझने की दावत देता? हमारी गलती क्या है? हम रमज़ान में 1 कुरान, 2 कुरान, 3 कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले, कुरान में अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, हलाल और हराम की हकीकत क्या है, तो हम खामोश हो जाते हैं। हमने पढ़ा बहुत, लेकिन समझा नहीं। क़यामत के दिन की सोचिए। क़यामत के मैदान में अगर कुरान हमारा दामन पकड़ ले और कहे, ए अल्लाह, इस बंदे ने मुझे पढ़ा तो बहुत, मगर समझा नहीं, मेरी बात पर अमल नहीं किया, तो क्या जवाब होगा हमारे पास? इसलिए इस रमज़ान हम एक नया इरादा करें। इस रमज़ान का नया इरादा, जिस तरह हम तिलावत के लिए टाइम निकालते हैं, उसी तरह हम रोज़ाना 20-25 मिनट कुरान का तर्जुमा और तफसीर सुनने या पढ़ने के लिए निकालेंगे। अगर उर्दू पढ़ सकते हैं, तर्जुमा पढ़ें। अगर हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी तर्जुमा पढ़ें। अगर पढ़ नहीं सकते, सुने। आज के दौर में हर चीज़ आसान है। यूट्यूब पर तफसीर के लेक्चर मौजूद हैं, ऐप्स मौजूद हैं, ऑडियो मौजूद हैं। मगर सवाल ये है, क्या हम वक्त निकालना चाहते हैं? कुरान से मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? जब आप कुरान को समझना शुरू करेंगे, आपको हर आयत ऐसे लगेगी जैसे सीधे आपसे बात कर रही है। जब अल्लाह जन्नत का जिक्र करेगा, आपका दिल खुश होगा। जब जहन्नुम का जिक्र करेगा, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। जब सब्र का जिक्र होगा, आप खुद को देखेंगे। जब गुनाह का जिक्र होगा, आप तौबा करेंगे। तब कुरान आपकी ज़िंदगी बदल देगा। क्यों हम दूर हो गए? हमारी परेशानी, हमारी बेचैनी, हमारे घरों की लड़ाइयाँ, हमारी उलझनें, इन सब की वजह क्या है? क्योंकि हमने कुरान को सिर्फ तिलावत तक सीमित कर दिया। हमने उसे समझने की कोशिश नहीं की। ख़ास तौर पर बहनों से गुजारिश, मेरी प्यारी बहनों, आप घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, जिम्मेदारियां निभाती हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ 15-20 मिनट भी कुरान का तर्जुमा सुन लें, तो आपके घर का माहौल बदल सकता है, आपके बच्चों की तरबियत बदल सकती है। भाई बहन, अगर आप नए नए दीन सीख रहे हैं तो घबराइए मत। कुरान बहुत आसान है। अल्लाह ने खुद फरमाया, हमने कुरान को आसान बना दिया है समझने के लिए। बस शुरुआत कीजिए। अमल का तरीक़ा, रोज़ 1 रुकू तफसीर सुने, 20-25 मिनट फिक्स करें, नोट्स बनाएं, जो सीखा उसे अमल में लाएं, अपने घर वालों के साथ शेयर करें। अगर पूरे रमज़ान रोज़ 1 रुकू सुन लिया तो आप कई बारें समझ लेंगे। फ़ायदा क्या होगा? ईमान मजबूत होगा, गुनाहों से नफ़रत पैदा होगी, नमाज में खुशू आएगा, दुआ में लज्जत आएगी, ज़िंदगी में सुकून आएगा, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह आपसे राज़ी होगा। आखिर में दिल से दुआ, या अल्लाह, हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दे, हमें कुरान समझने की तौफीक दे, हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक दे, हमारे दिलों को कुरान की मोहब्बत से भर दे, हमारी औलाद को कुरान वाला बना दे, हमारे घरों को कुरान से रोशन कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये नसीहत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। रमज़ान आने से पहले ये इरादा ज़रूर कर लें, हम सिर्फ कुरान पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।